हम लोग टनल के अंदर ताश खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, और जो 23-24 साल के नए मजदूर थे वो थोड़ा डरे होते थे, इसीलिए हम लोग उनसे बातचीत करते थे, उनको हंसाने का प्रयास करते थे। हमको तो पता था कि ये सब होते रहता है, हमको डर नहीं लग रहा था, लेकिन 41 लोगों के गार्जियन तो हम ही वहां पर थे। ये शब्द हैं 34 साल के सबा अहमद के, वो सबा अहमद जो बिहार के आरा के रहने वाले हैं, वो सबा अहमद जो 17 दिन बाद टनल से सुरक्षित निकलते हैं तो ये कहते हैं कि अस्पताल से छूटने के बाद सबसे पहले हम अपने साइट पर जाएंगे, जाके अपने लोगों से मिलेंगे, अपना सब कुछ देखेंगे, उसके बाद ही घर पर अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से मुलाकात करने जाएंगे। 41 मजदूरों के निकलने की कहानी तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन उन मजदूरों ने उस टनल के अंदर 17 दिनों तक क्या किया, ये कहानी हम आपको सुनाने आए हैं। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप लोग दिन भर करते क्या थे, तो कह रहे थे कि हम लोगों ने बाहर से मोबाइल का चार्जर मंगवा लिया था, अंदर इंटरनेट तो नहीं था, हम लोग कभी फिल्म देखते थे, कभी चोर पुलिस खेलते थे, कभी ताश खेलते थे, कभी लोगों से उनके परिवार के बारे में बात करते थे, तो कभी नए बच्चों को गले लगाकर कहते थे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहानी उस 41 मजदूरों के रेस्क्यू की है, जिन 41 मजदूरों ने बाहर निकलने के बाद सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की, अपने कंपनी की प्रशंसा की, और वो कह रहे थे कि हमको पता था कि सरकार और कंपनी मिलकर हमको यहां से बाहर निकाल लेंगे। आप समझिएगा इस बात को, 17 दिनों तक एक ऐसे जगह पर कैद रहना जहां पर ना बिस्तर है, ना वॉशरूम है, ना लाइट है, ना बढ़िया से खाने का व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने भी कुछ छोड़ा नहीं। मजदूर जो सबा अहमद हैं, जो लीडर हैं, सबसे सीनियर हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग अंदर 3-4 लाख रुपया का ड्राई फ्रूट्स तो छोड़ कर आए हैं। आप समझिए उनका कितना ख्याल उस कंपनी ने रखा जिस कंपनी में वो लोग काम कर रहे थे। सबा अहमद पूरी कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि हम तो 15 साल से इस धंधा में हैं, हम तो उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ये टनल बना चुके हैं, हमको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि 10-15 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 24, 25 और 26 साल थी, उनको ज्यादा अनुभव नहीं था, इसीलिए उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग फंस गए हैं। हमको सब कुछ पता था और इसीलिए हम उनको समझाते थे कि चिंता मत करो। जब पत्रकार उनसे पूछता है कि आप वॉशरूम कैसे जाते थे, पखाना कैसे करते थे, तब वो कहते हैं कि 2.5 किलोमीटर लंबा टनल था, हम लोग 1 किलोमीटर आगे जाकर 40 गड्ढा कर दिए थे बड़ा बड़ा, और वहीं पर हम लोग वॉशरूम जाते थे, उसके बाद मिट्टी डाल देते थे ताकि कोई बीमारी नहीं फैले। खाने पीने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए पाइप से खाना तो आ रहा था, और खाना जो आ रहा था वो 5 स्टार होटल जैसा था, एकदम शुद्ध, एकदम बढ़िया। ड्राई फ्रूट्स इतना था कि हम लोग खा खा कर परेशान हो गए थे। और सबा अहमद कहते हैं कि याद तो घर वालों की आती थी, लेकिन मेरे साथ जो लोग थे उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी था, और सबसे ज्यादा सीनियरिटी मेरी ही थी, इस लिहाज से भी मेरे ऊपर इस बात की जिम्मेदारी थी कि हम सबका ख्याल रखें। सबा अहमद एम्स ऋषिकेश में फिलहाल हैं, डॉक्टर्स ने उनको घर जाने की इजाजत दे दी है, डॉक्टर्स ने उनका सारा जांच कर लिया है, वो एकदम स्टेबल हैं, क्लिनिकली एकदम फिट हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ साथ 41 मजदूर जो हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी एकदम ठीक हैं। और अंदर की कहानी सबा अहमद निकल कर पत्रकारों को सब कुछ अच्छे से बताते हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये हुआ कैसे, तब वो बताते हैं कि सुबह का 5, 5:30 बज रहा था, अचानक से टनल लॉक हो गया, उसके आगे पूरा जो उसका मलबा था वो आ गया, और हम लोग समझ गए कि अब हम लोग फंस गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि पहली बार आपने बाहर के लोगों से संपर्क कैसे किया, तब सबा अहमद कहते हैं कि अंदर एक पाइप था जो बाहर से पानी देता था, हम लोगों ने पाइप का पानी 2-3 बार खोला तो लोग बाहर से समझ गए कि हम लोग ठीक हैं और हम लोग उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। सबा आगे कहते हैं कि जब हम ये समझ गए कि लोगों तक हमारी बात पहुंच चुकी है, तब 8 दिन हम लोगों ने उसी पाइप के पानी के सहारे लोगों से बातचीत की, और उससे बढ़िया आवाज जा रहा था। वो कहते हैं हमें पता था कि देर सबेर हमको निकाला जाएगा,
ऑक्सीजन भी वहां पर्याप्त मात्रा में थी क्योंकि टनल बहुत चौड़ा था। ऑक्सीजन 2-3 दिन तक नहीं भी बाहर से भेजा जाता तो भी हम लोग ठीक थे। और ये सब सुनाकर सबा अहमद लंबी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि हम फिर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सरकार और अपनी कंपनी का शुक्रिया करना चाहते हैं। उन लोगों ने हमको निकाल लिया, हम ये सब का अनुभव रखते हैं और हम बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से हैं, तो डरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सबा अहमद की हिम्मत को सलाम करिए कि उन्होंने 40 लोगों को संभाल कर रखा। सलाम करिए उस इंसान को जो अभी भी एकदम से कह रहा है कि घर जाने से पहले साइट पर जाएंगे। काम के प्रति इतनी मोहब्बत एक मजदूर में है तो सोचिए कि वो आदमी कितने शिद्दत से कोई काम करता होगा। बहरहाल आपका क्या पूरा विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।